हाय वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं डिनर पे। ये एक सरप्राइज़ रखा है हमारे हस्बैंड ने। वो कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड ने हमें जो है वो इनवाइट किया है। ये मैंने अपनी स्मार्ट सी एक सर्दियों की शॉल निकाली हुई है, और ये मैंने अपना एक कैजुअल सा ड्रेस पहना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमें उस तरह का कुछ पहनना था जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के लुक्स ना आए, बहुत ज़्यादा मोटी शॉल वगैरह ना हो। तो क्योंकि रेस्टोरेंट भी इन्होंने हिडन रखा था, तो हमें पता ही नहीं था वेन्यू कि हमें जाना कहाँ पे है। तो बस इन्होंने कहा कुछ लाइट लाइट सा पहन लें, तो हम वैसे तैयार हो गई मैं। और फिर जो है मैंने कहा मैं ज़रा एक अपना जो हूँ अपना आपको रेडी करता हुआ आप लोगों को दिखा दूँ। मैं क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है अपने हेयर्स को ओपन करना, तो मैंने जो है वो इनको फाइनली फिर कैचर लगा ही लिया। और यहाँ पे मैंने कहा टाइम है हल्का हल्का सा कुछ अपने आप को रेडी कर लूँ, और ताकि जो है वो जब हम जाएं वहाँ पे तो अप टू मार्क अप टू डेट हो ही जाएं। और ये देखिए मैंने फिर जो है वो उसके ऊपर पिंक लगाया है आज शेड। यूजुअली मैं ब्राउन शेड लगाती हूँ। शारान भी रेडी हो चुके हैं। शारान सोते हैं जल्दी, अभी टाइम हो रहा है 7:30 का। लेकिन जो है वो शारान को नींद का टाइम था। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और ये आए हैं हम मिजाज रेस्टोरेंट। ये बना हुआ है शाहराह फैसल के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। अंदर आने के बाद पता चला, बाहर से भी बहुत प्यारा लगता है ये, लेकिन जब अंदर आए तो पता चला कि यहाँ पे जो है वो किसी दोस्त ने नहीं बल्कि खुर्रम ने ही अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दिया है। और खुर्रम की अम्मी की आज है बर्थडे, जो कि हमें पता था, हम उनको विश कर चुके थे। ये खुर्रम की बहन है शबाना, और क्या कहते हैं ये इनके हस्बैंड है आमिर भाई। और पीछे जो दिख रहा है आपको ये इनका बड़ा बेटा है, और अभी इनका छोटा बेटा भी आएगा। तो हम लोग एक गाड़ी आ चुके थे और सास वाली गाड़ी को भी आना था। यहाँ पे जो है हमने बिल्कुल नहीं बताया था, मुझे भी नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे भी सरप्राइज़ दिया था। और यहाँ पे शबाना को भी यही कह के बुलाया था कि किसी को बताना नहीं। तो बस सलसबील और शारान, क्योंकि सलसबील हमारी कार में आई थी तो ये आ चुकी हैं। अभी इनकी कार में दादी के साथ आएंगे आसिफ भाई, तो ये लोग अभी आने वाले हैं। तो तब तक शारान और सलसबील ने यहाँ पे अपने लिहाज से खेल कूद करना शुरू कर दिया, और मैंने जो है वो इन लोगों के चीज़ों को कैप्चर कर लिया। फिर शामिर और खुर्रम का प्यार शुरू हुआ। शामिर ने इनको प्यार किया, मैं कहा ये भी कैप्चर कर लूँ। फिर बड़े दिनों बाद मिलते हैं खुर्रम मुझे, तो मैं कहा चलो मिल गए हैं तो मैं ज़रा एक इनके साथ भी जो हूँ वो एक छोटा सा क्लिप बना ही लूँ। क्योंकि कहने को तो हम लोग मियाँ बीवी हैं, लेकिन खुर्रम इतना मसरूफ़ होते हैं। खुर्रम जब घर आते हैं जब मैं ऑलमोस्ट सो चुकी होती हूँ या सोने वाली होती हूँ, और मॉर्निंग में भी मैं जल्दी निकलती हूँ स्कूल्स के लिए, और ये जो हैं वो मेरे बाद चले जाते हैं। तो हमारी मुलाकात बहुत कम होती है, एक ही शहर में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए। और ये रेस्टोरेंट बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। जब हम जाते हैं शाहरा फैसल से तो ये दिखता है, और उसमें लाइटिंग वगैरह इतनी खूबसूरत है कि बाहर से भी लगता है कि इतना प्यारा है, लेकिन सच में अंदर आके तो होश ही उड़ गया। अच्छा, फिर इनका था यहाँ पे कुछ विंटर स्पेशल, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ एक इसकी भी लुक ले ही लूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई आने में इंटरेस्टेड हो तो उसको पता हो कि भाई मिजाज वाले जो हैं वो विंटर में क्या दे रहे हैं। और फाइनली आ चुकी हैं जिनकी बर्थडे थी, और इनको यहाँ पे लाने के बाद हमने शोर मचा के कहा है कि सरप्राइज़। शारान ने भी इनको विश किया पप्पी की, और जो है वो बहुत खुश हो गई है देख के कि इनके जो हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग तो अंडरस्टूड थे, हमने कहा था कि हमें किसी की दावत में जाना है। खुर्रम ने अपने फ्रेंड का नाम लिया था, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे शबाना को देखा तो बस ये बहुत ही खुश हो गई कि मेरी बेटी भी है और बर्थडे स्टार्ट हो रही है। ये जुरेज़ हैं, आसिफ भाई के बेटे, शारान के बेस्ट फ्रेंड। ये गुलरुख हैं, सलसबील हैं, ये सोबिया भाभी हैं, ये हैं मेरी देवरानी, और ये है मेरी नंद शबाना। तो अब लिफ्ट से जो है कुछ लोगों ने लिफ्ट से जाना शुरू किया ऊपर, और कुछ लोगों ने कहा कि हम स्टेयर से ही जाएंगे। जिनको रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना था उन्होंने कहा हम जाएंगे स्टेयर से, लेकिन मैं गई थी क्योंकि मुझे बार बार बुला रहे थे सब लोग, तो मैं आ गई थी लिफ्ट से, इसलिए मैं जल्दी आ गई। यहाँ पे जैसे एंट्री लिए तो एक यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग सा, बल्कि लॉन्ग क्या, जिराफ तो होता ही लॉन्ग है, बना था। फिर यहाँ पे ये बनी हुई थी। शाहरान तो देख के बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है कि एनिमल्स देख के ही बहुत खुश होते हैं। अच्छा, वैसे ये थर्सडे नाइट है, लेकिन उस लिहाज से भी ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा जो है वो भरा हुआ था, लोग बहुत थे। और ये देखें कितने सारे लोग हैं थर्सडे के लिहाज से, और ये इनके इतने खूबसूरत इन्होंने जो है वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स किए हुए थे कि देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और ये फिर जिराफ को मुझे कैप्चर करना पड़ा शाहरान की वजह से, क्योंकि शाहरान बच्चे हैं, आपको पता है कि बच्चों को तो ये चीज़ें बार बार देखनी होती हैं। और फिर मैंने देखा कि हमारी फैमिली कहाँ बैठी हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो आ रही थी शाहरान को लेके। तो पहले हमें लगा कि शायद ऊपर जाना है। शाहरान ने कहा कि मैं ऊपर जाता हूँ, देख के आता हूँ।
यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, ओवर तो नहीं कहेंगे लेकिन क्राउडेड था बहरहाल काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए हमें फैमिली नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा मिल जाएगी। तो शारान पहले गए हैं ऊपर कि मैं देख के आता हूँ, लेकिन उन्होंने आके बता दिया कि ऊपर हमारी फैमिली नहीं है। फिर पता चला कि यहाँ से खुर्रम ने इशारा कर दिया कि हमारी फैमिली बिल्कुल इस तरफ के पास ही बैठी हुई है। शारान स्लो स्लो आए और हम अपनी सीट पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद जो है वो सी फूड आ गया मेन्यू, क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स में तो मेरा मिजाज का जो सी फूड स्पेशल है वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा वो देखा, उसके बाद मैंने कहा भाई मेरी नंद बहुत अच्छा ऑर्डर करती हैं और खुर्रम भी, आप लोग जो भी मंगाएंगे मैं उसमें से खा ही लूँगी। फिर मैं बच्चों में ही लग गई थी और ये मैंने कहा कि आप लोग देख लें, मेरी तरफ से पूरा मेन्यू ओके है। फिर शारान और मेरा जो टाइम होता है, ये शारान के क्योंकि सोने का टाइम होता है, तो हम ये चाह रहे थे कि शारान जाग लें, इसलिए हमने हर मुमकिन कोशिश की हुई थी शारान को जगा के रखने के लिए कि शारान जाग लें। और बस ये था कि केक कट जाए और यहाँ पे कुछ और भी होता है, तो उस मंज़र के लिए हमें था कि हम शारान को यहाँ पे जगा के रखें। तो शारान और मैं जो हूँ वो मस्ती वगैरह कर रहे थे, और यहाँ पे स्टेक्स जब आ रहे थे ना, तो स्टेक्स के अंदर क्योंकि ये इंडोर बना हुआ था और यहाँ पे एसी ऑन था, तो थोड़ा सा जो है वो जो उसका क्या कहते हैं, धुआं धुआं सा जो होता है स्टेक का, वो हम सबको जो है वो गले में लग रहा था और सबको कहीं ना कहीं खांसी आ रही थी। ओवरऑल ये बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, वाकई ज़रूर जाएं आप लोग। और फिर यहाँ पे केक कटने का टाइम आ गया, हमने कहा पहले केक काट लेते हैं बाद में खाना करेंगे। तो दादी के दोनों पोते छोटे उनके पास बैठे हुए हैं, ये कुछ गिफ्ट्स अरेंजमेंट हैं और केक आया हुआ है, फ्लावर्स शबाना लेकर आई थी, शबाना के लिए टोकरी भी लेकर आई थी जो बास्केट बनी हुई है, इसमें इनके मंचकिन्स रखे हुए थे। जाहिर सी बात है बेटियां तो अपने लिहाज से ही करती हैं। और फिर यहाँ पे उन्होंने केक काटा अपना, और यहाँ पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे अम्मी, क्योंकि हम सबकी अम्मी हैं और अल्लाह मियाँ ने लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया रखे हमारे सरों पे, इनको सेहत दे, बेचारियाँ बहुत बीमार रहती हैं। तो ये इनके सूट्स थे और ये सब चीज़ें खुर्रम और शबाना की ही प्लानिंग थी कि तुम ये चीज़ें ले लो और इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है खुर्रम भी अपनी अम्मी के बहुत चहीते हैं और बहुत लाडले हैं और खुर्रम को भी अपनी अम्मी से बहुत शदीद प्यार है। फिर सोबिया आई, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकी थी आपके लिए गिफ्ट वगैरह का, तो मैं आपको जो हूँ वो एक एनवलप दे दूँगी, आपको जो भी लेना हो आप ले लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं इन लोगों की आपस में। और बच्चों को लग रही थी भूख, बस खाना आने वाला था। अच्छा, खाना भी बहुत लेट इन्होंने नहीं किया, यानी खाना भी आप समझे कि ये देखें सोबिया ने इनको एनवलप दे दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ सूट ले लीजिएगा। तो ये बहुत खुश थी, जाहिर सी बात है बर्थडे का दिन तो होता ही बहुत खुशियों वाला है, लेकिन बहुत शॉर्ट होता है, 24 आवर्स बहुत जल्दी ख़त्म होता था, जिसमें से 10-12 घंटे तो हम सो के ही निकाल देते हैं। फिर जो इनके बच्चे बाहर हैं, यानी मेरी दो नंद बाहर हैं, नौशीन बाजी जो खुर्रम से भी बड़ी हैं, और एक सबसे छोटी बहन है अफशा जो कि वो भी बाहर है मुल्क से। नौशीन बाजी इटली में होती हैं, अफशा हमारी अमेरिका में होती है। तो वो सब लोग भी यहाँ पे ऑन कॉल मौजूद थे व्हाट्सएप पे, और सब ने अपनी अम्मी की बर्थडे बहुत अच्छी मनाई। ये मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लाइटें जो लगी हुई हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और शारान क्योंकि आगे पीछे हो रहे हैं, हम सब की यही ख्वाहिश थी कि शारान ना सोएं क्योंकि जल्दी सोने वाले हैं। अब दादी का खैर केक कट चुका था, मुझे कोई टेंशन थी नहीं क्योंकि शारान को खाना खाना होता ही नहीं है, तो मैं यही चाह रही थी कि अब केक कट गया ये सो जाएं। लेकिन यहाँ पे जो सोबियाँ हैं उन्होंने और शबाना ने यही कहा कि आप जो हैं ये सलसबील इनके पास आ गई हैं, इनको विश कर रही हैं। तो सब ने यही कहा कि भाई इसको जाग लेने दें आप, वो जागता हुआ मिलता कब है हमें, इस वक्त थोड़ा सा खेल लेने दें। तो वो खेल रहे थे, फिर मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अपने आप को भी जो है वो शूट किया। मैंने कहा यार मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ी सी शूटिंग तो अपने लिए भी बनती है। तो इस तरह से मैंने कहा कि जो मेरे बैकअप पे आ रही हैं चीज़ें वो मैं आपको दिखा दूँ कि रेस्टोरेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है और लोग किस तरह के आए हुए हैं। फैमिली ही आई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो नीचे का इनका पोर्शन है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे छोटे छोटे से फैमिलीज़ के लिए बर्थडे के बनाए हुए हैं, बर्थडे पार्टी सेटअप्स बनाए हुए हैं, यानी आपके 20 लोग 25 लोग इस तरह के लोग इसके अंदर आ जाते हैं। तो इतनी ही लोगों की कैपेसिटी की भी यहाँ पे नीचे कई बर्थडेज हो रही थी, और ऊपर हमारी टेबल के साथ ही एक हो रहा था ब्राइडल शावर, और ब्राइडल बहुत अच्छी थी, उन्होंने पहना हुआ था ब्राइड टू बी, तो वो बहुत ही अच्छा था उनका। और यहाँ पे इनकी गपशप चल रही थी कि कैसा लग रहा है आपको, आप खुश हैं सरप्राइज़ देख के, तो वो यही कह रही थी हाँ मैं बहुत खुश हूँ सरप्राइज़ देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सरप्राइजेस तो सबको ही अच्छे लगते हैं, गिफ्ट भी सबको ही अच्छे लगते हैं, तो किसको बुरे लगेंगे। अब आ गया था हमारा खाना। खाने में जो है वो आई हुई थी प्रॉन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और ये बारबेक्यू प्लेटर आया हुआ था और कुछ स्टेक्स मंगवाए थे।
तो खाना भी इनका बहुत डिलीशियस था। आप देख सकते हैं इतना गरम-गरम था। स्टेक्स तो ख़ैर आते ही ऐसे हैं कि इसमें से जो है वो धुएँ निकल रहे थे और सबको खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत लज़ीज़ खाना था इनका। और यहाँ पे फिर जो है वो खुर्रम और मैं साथ थे, तो मैंने कहा ठीक है, ज़रा-सा एक डाइनिंग के ऊपर भी एक हमारा लुक हो जाए कि कैसा बन रहा है सब कुछ, कैसे लग रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे ये देखिए, माशाल्लाह पूरी फैमिली इकट्ठा थी तो मज़ा आ ही रहा था। सब लोग बहुत खुश थे, सबको मेन्यू बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो स्टेक बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत ही डिलीशियस स्टेक था ये। और क्या कहते हैं, फ्राइज़ उठाई मैंने, हम लोग का हाथ तो हमेशा फ्राइज़ पे ही जाता है। बहुत बहुत मज़े का स्टेक था। आप लोग ज़रूर जाइएगा, जो लोग जो हैं वो आउटिंग करते हैं, जो लोग जो हैं वो डाइनिंग करते हैं, फ़ाइन डाइनिंग्स उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा और क्या कहते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। खाना वाक़ई बहुत मज़े का है। और फिर जो है वो आफ्टर डिनर हम लोग आ गए बाहर की तरफ। बाहर शारान को बेसिकली यहाँ पे जाना था, देखना था कि कैसा बना हुआ है, नीचे जाना था। और जो है वो शारान नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। उनको यही देखना था कि रेस्टोरेंट किस तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के साथ जो है वो लाइटनिंग की हुई है। सारा कमाल तो जो है वो लाइट्स का होता है। जितनी अच्छी लाइटनिंग होगी उतना अच्छा जो है वो कमाल का रेस्टोरेंट दिखेगा। और जो बस मतलब जितनी तमाम चीज़ें जो है ना, लोग इसी को देख देख कर आ रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या कमाल की चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से लोग क्या कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे आना था और बाहर आने के बाद यहाँ पे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था तो इस तरह का लग रहा था कि जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। फैमिली क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी इकट्ठा हुई थी। असल में पहले बहुत हम लोग जाते थे, ऑलमोस्ट रोज़ ही बाहर जाते थे। लेकिन जो है वो अब सबके यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं और सबके अपने शेड्यूल हो गए हैं। और अब लोग जो हैं वो अपने लिहाज से भी काफ़ी मूव कर लेते हैं। तो फैमिली गेट टुगेदर भी हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दादी की बर्थडे थी तो यहाँ पे तो सबको जमा होना ही था। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। ये देखें किस तरह से इन्होंने प्लांट्स के साथ जो हैं वो लाइट्स लगाई हुई हैं। शारान नींद में है फुल। लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पे हमने ये सुना है कि ठीक 11 o'clock पे स्नो होती है। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है अपना बेवरेज बार। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप स्नोफॉल कर दें। तो इन्होंने कहा बाजी वो तो हमारा 11 बजे का टाइम है और आप लोगों का टाइम जो है वो निकल चुका है, अब नहीं होगी। फिर शारान ने इनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ आप कर दें। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा। अब हमारे पास टाइम जो था वो तकरीबन 20 मिनट्स थे, जो हमें स्नोफॉल 12 बजे दोबारा वो कर रहे थे शारान के कहने पे। तो शारान को बिल्कुल सोना भी नहीं था। शारान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था ये कि शारान को जागना पड़े। तो बस हम लोगों की भी यही कोशिश थी कि शारान जाग लें किसी तरह। और इसलिए सब इनको आके कंपनी दे रहे थे कि शारू जो है वो जाग लें। और 12 o'clock क्योंकि इनके कहने पे ही वो चला रहे हैं कि यार बच्चे ने बहुत प्यार से कहा कि अंकल चला दें, तो वो चला रहे हैं। फिर यहाँ पे हम हटे तो खुर्रम और शामिर आ गए इनको कंपनी देने के लिए। अब ये सबको किस करने लग गए, पहले सब इनको किस कर रहे थे। छोटा बच्चा जो होता है ना वो हर एक की जो है ना वो जान होता है। और शाहरान को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत प्यार करते हैं। ननिहाल ददियाल सब में शाहरान शाहरान ही होता रहता है। ये हर बच्चे का होता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत लकी होते हैं जिनको इतना प्यार मिलता है। माशाल्लाह 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 शाहरान उनमें से एक ही हैं जो ददियाल ननिहाल दोनों उनसे बहुत प्यार करता है। और क्या कहते हैं, ये देखें ऊपर कितना प्यारा सब कुछ बना हुआ है। हम लोग को यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम अपना किल ही करना था कि यार किस तरह से टाइम गुजरे और ये स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट कर दें। तो मज़ा तो देखना था वही कि क्या है क्या एग्जैक्टली। और ऊपर से यहाँ पे स्टार्ट होनी थी। ये इनका नीचे का बना हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी स्पेसेस हैं जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे लोग छोटी छोटी जिनकी 25-20 लोगों का सेटअप बना हुआ है। और ये देखिए जो 11 o'clock पे स्नोफॉल हुई थी उसकी चीज़ें जो हैं वो प्लांट पे थी। और ये सलसबील हमारी आई हुई है यहाँ पे। सलसबील के अपने मज़े थे, इनकी चीज़ें अपनी चल रही थी क्योंकि ये भी व्लॉगर हैं, इनकी व्लॉगिंग चलती रहती है। तो ये भी यहाँ पे खड़े होकर कुछ अपने शूट्स करवा रही थी कि मुझे ऐसे कैप्चर करो, मुझे ऐसे कैप्चर करो। ज़माना बहुत बदल गया है। जहाँ पे बड़ों को सब कुछ चाहिए प्रोटोकॉल, वहाँ पे बच्चों को भी सब चीज़ें वैसे ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। तो बस यहाँ पे गपशप चल रही हैं और सब लोग बेसब्री से स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं कि हमें स्नोफॉल देख के ही जानी है। खुर्रम चाह रहे थे बस घर जाना क्योंकि वो माशाल्लाह इंटरेस्ट उनका नहीं था, थक भी रहे थे, कुछ तबीयत भी ख़राब थी।
और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको अपने जो है वो क्लाइंट्स को देखना पड़ता है, लेकिन हम लोग उनको रोक के रखा हुआ था। और यहाँ पे अम्मी को भी लेके आया जा रहा है क्योंकि इनकी ही बर्थडे है, तो स्नोफॉल जब होगी तो यही रखा कि ये भी बीच में आएंगी तो स्नोफॉल होगी। ये आसिफ भाई और सूबिया भाभी खड़े हुए हैं, ये शबाना बड़ी इनको लेने अयान जा रहे हैं उस तरफ। और चाहते ना चाहते हुए भी एक जो है वो हमारी फैमिली के अंदर, ये देखें माँ बेटी कितनी खुश हैं, अल्लाह मियां इन लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। शबाना हमारी बड़ी हैपनिंग्स ही हैं और ये सबको खुश रखती हैं, तो मुझे भी बहुत अजीज़ है ये। और यहाँ पे एक चाहते ना चाहते हुए एक मर्दाना गैदरिंग हो गई कि खुद ही मर्द अलग हो गए। हालांकि हमारी फैमिली में कोई स्मोकिंग भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये लोग हम लोगों को कुछ मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये लोग जो है स्नोफॉल में लगे हुए हैं, क्या करना है। और जो है वो हम लोगों से दूर चले गए थे कि ये हमारी जैसे फैमिली का पार्टी नहीं है, क्योंकि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारी स्नोफॉल में। और ये सब मर्जी करते बस घर चलो, क्या बचपना है। लेकिन हम लोगों को ये था कि नहीं भाई, हम आए हैं तो हमें देखनी ही देखनी है। शारान सलसबील का अपना टाइम चल रहा है, शारान को एक बैलून पकड़ा दिया कि स्नोफॉल जब तक होगी उससे पहले शारान कर लें। और ये देखें स्नोफॉल शुरू हो गई है और ये देखें कितना मज़ा आ रहा है। ये बहुत ही मज़े का टाइम था, बहुत ही फन टाइम था। शारान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। शारान हमारे कितने खुश हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शामिर खुश हैं, सारे बच्चे इतने खुश थे, इतने खुश थे। शारान के लिए तो ये सब चीज़ें ही बहुत नई है, तो शारान कह रहे थे कि आप भी आएँ, आप भी आएँ। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, लेकिन पहले ज़रा इन सबको तो जो हूँ ले लूँ। तो ये देखें कितना जम कर रहे हैं माशाल्लाह से। शारान बहुत हमारे खुश हैं, अल्लाह मियां इनको ऐसे ही खुश रखे। और ये सास बैठी हुई हैं, ये शबाना आई हुई है, जुरेज़ हैं, सब लोग जो हैं वो इन्जॉय कर रहे थे। और खुर्रम और आमिर भाई ज़रा दूर थे, तो हम लोगों का टास्क था कि इन लोगों को भी लेकर आएँ हम इधर, ताकि खुर्रम और आमिर भाई भी यहीं पर आएँ। तो अब यही हम कहते हैं कि नासिर भाई बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। उन्होंने कहा 5 मिनट लिए ऑन हुआ, मैं इनको बुलाने के चक्कर में अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ। आसिफ भाई बिल्कुल भी नहीं हिले। बाकी हम लोगों की कोशिश थी कि भाई ये लोग भी यहाँ पे आ जाएं। तो जब ये दोबारा स्नोफॉल हुई है तो कुछ यहाँ पे जो लोग थे वो भी आ गए हैं, जिन्होंने 11 o'clock पे इसको मिस कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे इस फन में बहुत खुश थे और बहुत मज़ा आ रहा था इन लोगों को कि हमने स्नोफॉल देख ली है। जुरेज़ और शारान बच्चे हैं, ये अपने लिहाज से खेल रहे थे, लेकिन सच बताऊं हम लोग भी बच्चे बने हुए ही थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत देख के अच्छी लग रही थी। अगर आप लोगों को मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे पार्टी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।